तो हमने दही को भी मिक्स कर लिया है। हेलो यूट्यूब फैमिली, बड़ों को प्रणाम, छोटू को ढेर सारा प्यार। मेरे आर्मी वाले भाई बहनों को, मेरे किसान भाई बहनों को खास प्रणाम। पुष्पा 27 ब्लॉग में आप सबका स्वागत और अभिनंदन। अभी ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह के 7:30 बजे से। मेरी दिया और बाती हो गई है और आज मौसम भी ना बहुत अच्छा है, तो थोड़ा आप लोगों को आज का मौसम मैं दिखा लेती हूँ। सुबह की नाश्ता बनाने की मेरी होने लगी है तैयारी। तो आजकल ना वही सब्जियां, बैगन, भिंडी, वही लौकी वही है मार्केट में। तो मैं आज आलू की बना रही हूँ एक प्यारी सी रेसिपी, तो आप लोगों के साथ मैं शेयर भी करूँगी। तो आप बना रही झटपट से बनने वाली सब्जी। आप भी ना सब्जी क्या बनाऊँ और आलू खा के बोर हो गए हैं, तो आलू की एक नई रेसिपी आज मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रही हूँ। तो ये है ना उबले आलू, और मैंने आलू उबालने के बाद फिर इनको तल लिया है तेल में। और यहाँ पे अभी मसाले रखे हैं, तो उसके बाद हम आगे की प्रोसेस थोड़ी देर में आप लोगों को बताएंगे। तब तक प्याज हो रहा है हमारा ब्राउन। आलू को काटने नहीं है, बस ऐसे ही आलू को थोड़ा सा हम कांटे से थोड़ा थोड़ा छेद कर लेंगे ताकि मसाले अंदर चले जाए, और ऐसे ही कर लेंगे। तो हमने दही को भी मिक्स कर लिया है। हम इसको मिक्सर में भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने ना चम्मच से ही किया। अब वहाँ पे हमारे मसाले भी हो गए हैं तैयार, तो उसमें डाल देंगे हम दही। और जब दही पक जाएगी तो फिर ऊपर से हम आलू डाल देंगे, और हमारी एक अलग प्रकार की सब्ज़ी बनके हो जाएगी तैयार। पानी हम ना आवश्यकता अनुसार डाल सकते हैं, जितना हमें चाहिए। अगर हमें गाढ़ी रेसिपी चाहिए तो हम पानी कम करेंगे, और अगर हमें पतला पसंद है तो हम पानी थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, और मसाले हम अपनी आवश्यकता अनुसार डाल लेंगे। और इसको 10 से 20 मिनट पकाने के बाद फिर आलू डाल देंगे, और 5 मिनट आलू पकाएंगे, सब्ज़ी तैयार। और हमारा सारा ऑयल ना ऊपर निकल गया है, इसका मतलब मसाले बहुत अच्छे से भुने गए हैं। तो अब हम आलू डालने लग गए हैं। अब ये मसाले में पक जाएंगे अच्छे से। इसे खाली को ऊपर से ढक्कन भी कर देंगे, ऐसे कर दें। जल्दी तो बोल, जरा सा कम कर पाँच। तो हम हॉस्पिटल में पहुंच गए हैं। अब अपने ऑफिस में जाके हम लग जाते हैं अपने अपने कामों में। ऑफिस से मांगी है 2 साल तक के बच्चों की लिस्टें और टीकाकरण का डाटा। तो अब मेरे आज सभी सहकर्मी आ रहे हैं, तो हम साथ मिलकर यही रिपोर्ट बनाएंगे पूरे गरुड़ ब्लॉक की। MOIC सर द्वारा सभी को फर्स्ट फ्लोर में बुलाया गया है। कोलकाता में जो मर्डर रेप मिस्ट्री हुई है, तो उसी की शोक सभा वहाँ पे हम लोग कर रहे हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए। सभी को पता है वैसे। उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। जैसे ही आंखें बंद की ना, वैसे ही अपनी बेटियां सामने आ गई, और हजारों बेटियां जो अपने सपनों की तलाश में अपने घर से बाहर गए हैं, वो बेटियां सब नज़र आ रही हैं। न्याय की गुहार के लिए लड़ाई सिर्फ एक डॉक्टर बेटी के लिए नहीं, पूरे भारत की बेटियों के लिए है। पूरे भारत की बेटियां जो आज
असुरक्षित अपने को महसूस कर रहे हैं, चाहे वो पढ़ी लिखी हैं, चाहे वो घर में ही हैं, तो उन सबको आज कानून में बदलाव चाहिए, न्याय चाहिए, अपनी सुरक्षा चाहिए। आज जो ये लोग रोडों पे उतर आए हैं तो सबके दिलों में एक दर्द छुपा है। उस बेटी की चीख, उस बेटी के साथ की गई दरिंदगी। तो अभी 2 मिनट का मौन करके हम लोग आ गए। कुछ नहीं मिलता हमारे इंडिया में न्याय वगैरह। लगभग 10 से 12 साल लग जाएंगे उन मुजरिमों को सज़ा देने में, और तब तक ना उनके मम्मी पापा अपनी आखिरी सांसें ले चुके होंगे। मैं तो कहती हूँ ऐसे लोगों को ना ऑन द स्पॉट वहीं पे या तो गोली से उड़ा देना चाहिए, या जैसा उनके साथ किया है वैसा ही इसके साथ करके पूरे चौराहे में घुमाना चाहिए, लाइव बिल्कुल। वैसे दरिंदगी उसके सामने होनी चाहिए जैसे उसने किया। कोलकाता में जो मर्डर मिस्ट्री केस हुआ है तो उस पर हम लोगों ने थोड़ी देर का मौन रखा। तो ये तो देखो समाज कितना गलत हो गया है ना, कोई भी सेफ नहीं है, मतलब महिलाएं तो बिल्कुल ही सेफ नहीं है ना। और जो ये स्वतंत्रता हुई है ना, ये सिर्फ और ये पुरुष के लिए फेमस हो गया, मेरा तो यही मानना है यार। हाँ ना हाँ, देखो औरतें कहीं सेफ नहीं है, कहीं नहीं है। हाँ, और उसके बाद भी ना आज इतने दिन हो गए हैं अभी तक भी उन लोगों को पकड़ा नहीं गया है ना। हाँ फिर कितना लचीला है यार हमारा कानून, सच में संविधान लचीलाई है हमारा। आज हमारे पूरे भारत में और साथ साथ हमारे स्वास्थ्य केंद्र में सारी सेवाएं बंद हैं। ओपीडी सिर्फ इमरजेंसी चालू है और लोग सड़कों पे उतरे मैं तो कहती हूँ अगर हम इन गुनहगारों को जल्दी से जल्दी पकड़ के कड़ी से कड़ी सज़ा जनता के सामने चौराहे पे नहीं दे सकते तो हमें कोई हक नहीं है कि हम रावण का पुतला फूकें। हमें कोई हक नहीं है कि हम 9 दिन दुर्गा पूजा करें। हमें कोई हक नहीं है कि हम बेटियों पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारे लगाएं। आज हमारे भारत के इस लचीले संविधान, लचीले कानून को ज़रूरत है। फॉरेन कंट्रियों की तरह सख्त से सख्त कानून बनाए जाए रेप, मर्डर, इन चीज़ों में, ताकि किसी भी दरिंदे की ना पहले रूह कांप जाए कि उसके बाद मुझे जो सज़ा मिलेगी तो उसके बाद मैं जी नहीं पाऊँगा। और जो मन में ये सोचते हैं कि महिलाएं कमज़ोर हैं और महिलाओं के साथ हम कभी भी कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, तो उनके दिल में भी एक डर पैदा हो। स्वास्थ्य विभाग के बड़े से बड़े कर्मचारी, डॉक्टरों से लेके एक हमारे गांव की कमान संभालने वाली हमारी आशा तक आज असुरक्षित है। तो इनको सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी हमारी सरकार की है। सड़कों पे जुलूस निकाल के, मोमबत्ती जला के, नारे लगा के कुछ नहीं होगा। अगर हमें बदलाव करना है तो हमें अपने कानून में सुधार लाना होगा, महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करनी होगी और इन दरिंदरों के दिल में एक डर बैठाना होगा कि एक महिला के साथ अगर इस तरह की घटना होती है तो उसका अंजाम कितना भयंकर होता है।
बोलो भाई बोलो। आ रही फोटो भी आ रही साथ में। आवाज दो, आवाज दो। आने लगे घर की ओर। बाय 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 बाय। सिर्फ इमरजेंसी चालू, 2-4 मरीज भर्ती। घर पहुंच के थोड़ा समय कॉफ़ी के साथ बिताती हूँ और यहीं पे करती हूँ अपने ब्लॉग को एंड। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय पहाड़। फिर आज का ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करें, और जो पहली बार जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करें। बाय बाय। कल फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ।